अरे सुनो, तुमने इस संदेश को नहीं ढूंढा, इस संदेश ने तुम्हें ढूंढा है। इस धरती पर इस वक्त जो करोड़ों अरबों लोग घूम रहे हैं, उनमें से खास तुम्हें, हाँ तुम्हें, इस खास पल को तुम्हारी जिंदगी में लाने के लिए यूनिवर्स ने, किसी दिव्य शक्ति ने सब कुछ पहले से तय कर रखा था, सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया था। ये सिर्फ कोई मामूली सा वीडियो नहीं है, ये तो एक कंफर्मेशन है। तुम्हारी आत्मा में एक दस्तक है, एक ऐसी गहरी गूंज है जिसका तुम्हारी रूह ना जाने कब से इंतजार कर रही थी। तुमने ये महसूस किया है ना? वो एक अजीब सा एहसास कि कुछ तो बदल रहा है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, पर जिसे तुम अंदर से महसूस कर सकती हो, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। वो तुम्हारे अंदर जाग रहा है, धीरे धीरे बाहर आ रहा है। देखो, ये कोई घबराहट नहीं है, कोई बेचैनी भी नहीं है, ये तो यूनिवर्स के साथ तुम्हारा गहरा तालमेल है। ये तुम्हारी आत्मा है जो पहचान रही है कि हाँ, अब वो वक्त आ गया है, वो सही पल आ गया है। तुमने अनजाने में ही एक बहुत बड़ी दहलीज पार कर ली है, एक नया पड़ाव आ गया है तुम्हारी जिंदगी में। ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति सब कुछ देख रहा था, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का हिसाब रख रहा था, और अब ये संदेश सीधे उस तक पहुंचाया जा रहा है जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और वो तुम हो, सिर्फ तुम। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, और अपने दिल की गहराई में तुम ये बात हमेशा से जानती थी। तुम कभी दूसरों की तरह नहीं चली। भीड़ में तुम्हें कभी सच में ऐसा नहीं लगा कि तुम यहीं की हो, और दुनिया की इन ऊपरी दिखावटी चीजों से, इस सतही जिंदगी से तुमने कभी समझौता नहीं किया। तुम्हें कभी ये सब रास नहीं आया। जब दूसरे लोग फैशन के पीछे भाग रहे थे, दुनिया की तारीफों के भूखे थे, तब तुम कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा असली ढूंढ रही थी। किसी ऐसी चीज की तलाश में थी जो सच्ची हो। और हाँ, जिंदगी ने तुम्हें कई बार मुश्किलों में भी डाला, जब दिल टूटने का दर्द था, जब चारों तरफ उलझन ही उलझन थी, जब खामोशी ने तुम्हें घेर लिया था, तब भी तुमने अपने अंदर कुछ बहुत पाक, कुछ बहुत पवित्र चीज को जिंदा रखा, उसे बुझने नहीं दिया। वो जो तुम्हारे मकसद की एक छोटी सी चिंगारी थी, वो जो अंधेरे में एक धीमी सी आवाज तुम्हें हमेशा कहती रहती थी, हार मत, मानना, टूटना मत, तुम्हें तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बनाया गया है। वो तुम्हारी कोई कोरी कल्पना नहीं थी, वो तो उस पुकार की आवाजें थी, उस बुलावे की गूंज थी जो तुम्हारी जिंदगी पर तब से है जब से तुमने इस दुनिया में जन्म लिया है। तुम ये सब कोई इत्तेफाक से नहीं देख रही हो, तुम्हें तो बाकायदा बुलाया गया है, तुम्हें चुना गया है। और अब वो पुकार और भी ज्यादा तेज हो रही है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का जो अगला पड़ाव है, उसे अब और इंतजार की जरूरत नहीं है। उसे तो अब हरकत चाहिए, एक्शन चाहिए। यूनिवर्स, ऊपर वाला और हर वो दिव्य शक्ति जो तुम्हारे रास्ते में तुम्हारा साथ दे रही है, वो सब मिलकर बस एक ही बात कह रहे हैं, जल्दी करो, क्योंकि तुम इम्तिहान पास कर चुकी हो। हाँ, वो इम्तिहान भी जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं था कि वो कोई इम्तिहान है। यहाँ तक कि वो पल भी जब तुम्हें लगा था कि तुम हार गई, तुम नाकाम हो गई, वो असल में तुम्हें किसी ऊंची चीज की तरफ ले जाने की शुरुआत थी। वो तुम्हें और बेहतर बनाने की एक प्रक्रिया थी। और अब तुम्हारा जो असली काम है, तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, वो तुम्हारे लिए खुल रही है। तुम्हारी असली पहचान जाहिर हो रही है। तुम सिर्फ कोई ऐसी इंसान नहीं हो जिसमें बहुत काबिलियत है, तुम तो वो हो जिसे अब इजाजत मिल चुकी है, जिसे अब परमिशन मिल गई है। ऊपर वाले ने, उस दिव्य शक्ति ने तुम्हें ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। और ये सब तुम्हारी पूरी जिंदगी में धीरे धीरे बनता चला आ रहा था। बचपन से ही तुम उन चीजों को नोटिस करती थीं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते थे। तुम महसूस कर लेती थीं कि कैसे किसी कमरे की एनर्जी, वहां का माहौल बदल जाता है। तुम दूसरों से कहीं ज्यादा गहरे जज्बात महसूस करती थीं, इतने गहरे कि ज्यादातर लोग उन्हें समझ भी नहीं पाते थे। तुम उन बातों पर सवाल उठाती थीं जिन्हें दूसरे बिना सोचे समझे मान लेते थे। और हाँ, इसकी वजह से तुम्हें अक्सर ऐसा लगता था कि तुम सबसे अलग हो, जैसे तुम कोई अजनबी हो। पर सच्चाई तो ये है कि तुम्हें कभी भी दुनिया में घुल मिल जाने के लिए, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए बनाया ही नहीं गया था। तुम्हें तो सबसे अलग चमकने के लिए, अपनी एक खास पहचान बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। तुम्हें दुनिया से बाहर नहीं निकाला गया था, तुम्हें तो खास तौर पर अलग रखा गया था। जो तुम्हें कभी ठुकराया जाना लगता था, वो असल में तुम्हें एक सही दिशा में मोड़ा जाना था। यूनिवर्स तुम्हें एक नए रास्ते पर ले जा रहा था। तुम्हें वहां नहीं होना था जहां वो लोग थे, तुम्हें उनके रास्ते पर नहीं चलना था,
तुम्हें भीड़ में मिल जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें तो उस भीड़ की अगुवाई करने के लिए, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बुलाया गया था। तुम्हें सबसे अलग इसलिए बनाया गया था क्योंकि तुम्हारा जो मिशन था, तुम्हारा जो मकसद था, उसके लिए तुम्हारा अलग होना बहुत जरूरी था। और हाँ, इसका मतलब कई बार ये भी था कि तुम्हें अकेले चलना पड़ा, बंद दरवाजों के पीछे अकेले रोना पड़ा और एक ऐसा अनदेखा बोझ उठाना पड़ा जिसे कोई और देख नहीं सकता था। पर ऊपर वाले ने, उस दिव्य शक्ति ने सब कुछ देखा। तुम्हारा हर एक आंसू, तुम्हारी हर एक दुआ, हर वो बार जब तुम हिम्मत करके आगे बढ़ती रही, जबकि रुक जाना कहीं ज्यादा आसान होता। वही तो सबूत था, तुम कमजोर नहीं थी। तुम्हें तो तैयार किया जा रहा था, तुम्हें और मजबूत बनाया जा रहा था। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते थे, दुनिया तुम्हें कोई लेबल नहीं दे पाती थी, कोई नाम नहीं दे पाती थी। यहाँ तक कि जो लोग तुम्हारे बहुत करीब थे, वो भी हमेशा तुम्हारी गहराई को, तुम्हारे जुनून को, किसी ऊंची चीज के लिए तुम्हारी उस अजीब सी भूख को पूरी तरह समझ नहीं पाते थे। और हाँ, ये बातें अक्सर तुम्हें दुख पहुंचाती थीं। इसकी वजह से तुम अपनी ही आवाज पर, अपनी ही कीमत पर शक करने लगती थीं। पर अब वो सब बातें पीछे छूट चुकी हैं, क्योंकि अब वो पर्दा उठ रहा है। अब सच्चाई सामने आ रही है, जाहिर हो रही है। तुम कभी भी कुछ ज्यादा नहीं थी, बस वो लोग तुम्हारे लिए तैयार नहीं थे। वो तुम्हारी उड़ान को समझ नहीं पा रहे थे। तुम कभी खोई हुई नहीं थी, तुम तो बस एक ऐसे रास्ते पर चल रही थी जिस पर चलने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। वो चुना हुआ रास्ता, वो पाक रास्ता, वो पवित्र राह। और हाँ, ये अकेला होता है। हाँ, इसे लोग गलत समझते हैं, पर ये पाक भी है, सुरक्षित भी है और मकसद से भरा हुआ है, उद्देश्यपूर्ण है। और अब ये और भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तुम कुछ समय से जैसे एक रेगिस्तान से गुजर रही थी, पर गलत मत समझना, रेगिस्तान अंत नहीं होता। वो तो इम्तिहान की जगह होती है, वो तो आजमाइश का मैदान होता है। ये वो जगह है जहां ऊपर वाला अपने योद्धाओं को खामोशी में ट्रेनिंग देता है, जहां लीडर्स को आग में तपाकर और भी ज्यादा निखारा जाता है, जहां जो चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती वो अटूट बन जाती हैं, जिन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। तुम्हें अकेलेपन में इसलिए ट्रेनिंग दी गई ताकि तुम ऊंचाई से, एक बेहतर नजरिए से अगुवाई कर सको, दूसरों को रास्ता दिखा सको। और वो हर चीज जो तुम्हें लगा था कि तुम्हें तोड़ रही है, वो असल में तुम्हें बना रही थी, तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत कर रही थी। तुम सिर्फ जिंदा नहीं रह रही थी, तुम तो बन रही थी। वो बन रही थी जो तुम्हें हमेशा से होना था, वो नहीं जो जिंदगी ने तुम्हें बनाने की, तुम्हें सीमित करने की कोशिश की, बल्कि वो जिसे ऊपर वाले ने, उस दिव्य शक्ति ने हमेशा से तुम्हारे अंदर देखा था। वो लीडर, वो मरहम लगाने वाली, वो आग लेकर चलने वाली, वो जो सिर्फ कमरों में असर नहीं डालती बल्कि पूरे माहौल को, पूरी फिजा को बदल देती है। वो जिसके पास सवालों से भरी इस दुनिया में जवाब होते हैं। वो जो सिर्फ सच बोलती ही नहीं बल्कि सच को जीती है, सच को अपने वजूद में उतार लेती है। तो अगर तुम किसी इशारे का, किसी सिग्नल का इंतजार कर रही थी, तो यही वो इशारा है, यही वो सिग्नल है। ये तुम्हारी कंफर्मेशन है कि अब वक्त आ गया है उस सर्वाइवल मोड से बाहर निकलने का और उस पाक मिशन में, उस पवित्र काम में दाखिल होने का जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। हर वो दरवाजा जो बंद हुआ, वो इसलिए बंद हुआ ताकि तुम्हें उस दरवाजे के लिए तैयार किया जा सके जो अब खुलने वाला है। हर नहीं जो तुमने सुनी, वो असल में यूनिवर्स का एक तरीका था तुम्हें किसी ऊंची चीज की तरफ मोड़ने का। हर देरी कोई ठुकराया जाना नहीं थी, वो तो तुम्हारा विकास था, तुम्हें और बेहतर बनाने का एक तरीका था। तुम देर से नहीं आई हो, तुम बिल्कुल सही वक्त पर हो, एकदम राइट टाइम पर। छुपी हुई जगहों पर, अकेलेपन में तुम्हारी जो आज्ञाकारिता थी, तुम्हारा जो समर्पण था, उसने तुम्हें खुले दरवाजों के लिए काबिल बना दिया है, उसके लिए योग्य बना दिया है। खामोश मौसमों में, मुश्किल वक्त में तुम्हारी जो हाँ थी, उसने तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी रूह में एक बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। और अब तुम्हारा मौसम है ऊपर उठने का, आगे बढ़ने का, अहंकार से नहीं बल्कि मकसद से, अटेंशन पाने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तुम सिर्फ उस 1% का हिस्सा नहीं हो, तुम तो खुद वो 1% हो। और दुनिया अब ये जानने ही वाली है कि क्यों। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता कि तुमने वो लड़ी है। कुछ जीतें ऐसी होती हैं जिनके लिए कोई ट्रॉफी नहीं मिलती, कोई दुनिया के सामने तालियां नहीं बजाता, कोई स्पॉटलाइट नहीं होती, बस तुम और ऊपर वाला। बस तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआएं, रातों को तकिए में मुंह छुपाकर तुम्हारी वो खामोश चीखें।
जब दूसरे लोग दुनिया के सामने मुस्कुरा रहे थे और मंच पर मजबूती का दिखावा कर रहे थे, तुम कहीं पीछे चुपचाप उन तूफानों को झेल रही थीं जिन्हें वो शायद सह भी नहीं पाते। और यही वो चीज है जो वो कभी समझ नहीं पाएंगे। उसकी कीमत, वो दबाव, वो जंग, वो तुम्हारे कंधों पर लगातार रहने वाला बोझ, जब तुम जिंदगी के सामने, दूसरों के सामने, उन सपनों के सामने खड़ी होती थीं जो तुम्हें अपने हाथों से फिसलते हुए महसूस होते थे। तुमने अपने दर्द को अपना कवच बना लिया और चलती रहीं, आगे बढ़ती रहीं। और क्योंकि तुम दुनिया के सामने टूटी नहीं, उन्होंने मान लिया कि तुम अकेले में भी नहीं टूटती होगी। पर ऊपर वाले को सब पता था। उस दिव्य शक्ति ने सब हिसाब रखा था। उसने तुम्हें वो अनदेखी जंगें जीतते हुए देखा था जिन्होंने बुरी ताकतों की नींव तक हिलाकर रख दी थी। तुम्हें किसी दर्शक की, किसी ऑडियंस की जरूरत नहीं थी। तुम्हें तो सहन शक्ति की, धीरज की जरूरत थी, और वो तुम्हारे पास थी। तुम उन बुरी ताकतों से लड़ रही थीं जिनका सामना दूसरों को कभी करना ही नहीं पड़ा होगा। आत्मिक हमले जो डिप्रेशन का भेष बदलकर आते थे, पैसे की वो तंगी जो तुम्हारी रूह तक को निचोड़ लेती थी, वो अकेलापन जो जैसे देश निकाला सा लगता था, वो धोखे जिन्होंने तुम्हें इतना गहरा जख्म दिया था कि शब्द भी उसे बयान नहीं कर सकते। तुम तब भी देती रहीं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। तुम दूसरों को हिम्मत देती रहीं जबकि तुम खुद अंदर से खाली थी। तुमने अपना दिल उन लोगों को दिया जिन्होंने ये भी नोटिस नहीं किया कि तुम अंदर ही अंदर लहूलुहान हो रही हो। और फिर भी तुम डटी रहीं, तुम मजबूती से खड़ी रहीं। तुम तब भी नरम दिल रहीं जब तुम्हारे पास कठोर बन जाने की हर वजह मौजूद थी। तुमने तब भी माफ कर दिया जब नफरत करना या बदला लेना कहीं ज्यादा आसान होता। तुम तब भी खड़ी रहीं जब हर लॉजिक कहता था कि तुम्हें गिर जाना चाहिए। वो सिर्फ ताकत नहीं थी, वो तो दिव्य सहन शक्ति थी, आसमानी धीरज था। तुमने सिर्फ लड़ाइयों को झेला ही नहीं, तुम तो उनसे और भी ज्यादा निखर कर बाहर आईं। तुम उनसे और भी ज्यादा मजबूत बनी। तुम्हारा विश्वास सिर्फ कहने भर का नहीं था, उसे आजमाया गया था, उसे परखा गया था। तुम्हारी ईमानदारी कोई सहूलियत की चीज नहीं थी, वो तो कीमत चुकाकर हासिल की गई थी। और बस यही वो वजह है कि तुम अब उन बरकतों में, उन आशीर्वादों में दाखिल होने वाली हो जिनका श्रेय कोई और नहीं ले पाएगा, क्योंकि कोई और वहां मौजूद नहीं था जब सिर्फ तुम थी। वो अंधेरा था और तुम्हारा हार न मानने का वो अटूट फैसला था। उन्होंने तुम्हारी मुस्कान देखी पर तुम्हारा संघर्ष नहीं देखा। उन्होंने तुम्हारी सोशल मीडिया पोस्ट देखी पर उसके पीछे की प्रक्रिया नहीं देखी। उन्होंने तुम्हारे अच्छे पलों का जश्न मनाया पर उन्होंने वो महीने, वो साल नहीं देखे जो तुमने गुमनामी में, अंधेरों में खुद को निखारने में, खुद को तराशने में बिताए थे। और अब वो तुम्हारे इस ऊपर उठने को भी नहीं समझ पाएंगे। वो इसे अचानक हुई कोई चीज कहेंगे। वो कहेंगे कि ये तो रातों रात हो गया। पर तुम जानोगी, तुम्हें पता होगा उन रातों के बारे में जब तुम इतना रोई थी कि तुम्हारी सांसें भी जवाब देने लगी थीं। उन दिनों के बारे में जब तुम टूटे हुए दिल और मजबूत इरादों के साथ चलती रहीं। उन खामोश बलिदानों के बारे में, उस छुपी हुई आज्ञाकारिता के बारे में, उस अटूट विश्वास के बारे में। तुम किस्मत से ऊपर नहीं उठी, तुम्हें तो कृपा से, यूनिवर्स के आशीर्वाद से ऊपर उठाया गया था। तुम्हें तो एक मकसद ने, एक उद्देश्य ने थामे रखा था। और अब जो कुछ भी तुमने अकेले में छुप कर किया था, उसका इनाम तुम्हें सबके सामने मिलेगा। दुनिया देखेगी। तैयार हो जाओ कि अब पासा पलटने वाला है, कि अब दरवाजे खुलने वाले हैं, कि अब ऊपर वाले की कृपा तुम्हें सबके सामने, पूरी दुनिया की नजरों में ढूंढ लेगी। क्योंकि अकेले में तुम्हारी जो वफादारी थी, तुम्हारा जो समर्पण था, अब उसे सबके सामने एक ऊंचे मकाम से, एक बड़ी इज्जत से नवाजा जाने वाला है। वही जगह जहां तुम्हें कभी नजरअंदाज किया गया था, अब उनके पास तुम्हारी जिंदगी पर जो यूनिवर्स का खास आशीर्वाद है, उसे पहचानने के अलावा, उसे मानने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। और ये सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के बारे में नहीं है। तुम्हारा ऊपर उठना तो एक गवाही बनेगा, एक मिसाल बनेगा। जो लोग चुपचाप दुख झेल रहे हैं, जो लोग हार मानने की कगार पर हैं, वो तुम्हारी रोशनी देखेंगे और उन्हें याद आएगा कि क्या कुछ मुमकिन है, क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। तुम इस बात का सबूत बनोगी कि दर्द से भी मकसद पैदा हो सकता है, कि खामोशी का मतलब गैर मौजूदगी नहीं होता, उसका मतलब तैयारी होता है। तुम्हारी कहानी किसी और के लिए उसकी कैद से बाहर निकलने की चाबी बनेगी। तुम्हारे जख्म किसी और के लिए बचने का, सरवाइव करने का नक्शा बनेंगे। और इसीलिए तुम हार नहीं मान सकती थी, इसीलिए तुम पर इतना ज्यादा दबाव था,
इसीलिए बुरी ताकतों ने तुम्हारे सही वक्त आने से पहले ही तुम्हें तोड़ने की इतनी कोशिशें की, क्योंकि वो तुम्हारी आज्ञाकारिता का, तुम्हारे समर्पण का असर जानते थे। वो जानते थे कि एक बार जब तुम उठ खड़ी होगी तो दूसरे भी उठ खड़े होंगे, उन्हें भी हिम्मत मिलेगी। और अब लड़ाई बदल रही है, जंग का रुख बदल रहा है। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया, तुमने वफादारी के साथ, धीरज के साथ बहुत इंतजार कर लिया। जंग असली थी, पर इनाम भी उतना ही असली है, और वो बहुत तेजी से आ रहा है। और एक और बात है जो दुनिया को समझने की जरूरत है। तुमने सबसे अलग होना नहीं चुना था, तुम तो ऐसी ही पैदा हुई थी। तुमने वो अकेलापन, वो बोझ, वो लगातार खुद को खींचना, ये सब नहीं मांगा था। तुमने खुद से उस रेगिस्तान के लिए, उस मुश्किल रास्ते के लिए अर्जी नहीं दी थी। पर तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारी रूह पर तो शुरू से ही एक खास निशान था, एक खास पहचान थी। तुम हमेशा से माहौल के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील थीं। तुम हमेशा से एनर्जी को, ऊर्जा को महसूस कर लेती थीं। तुम हमेशा से सतही जगहों पर, दिखावटी माहौल में बेचैन महसूस करती थीं। तुम्हें कभी भी खोखली बातों के लिए या दिखावे की जिंदगी के लिए नहीं बनाया गया था। तुम्हें तो गहराई के लिए, सच्चाई के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, बदलाव लाने के लिए बनाया गया था। और इसीलिए तुम्हें कभी भी आम जगहों पर, साधारण माहौल में सुकून नहीं मिला, आराम महसूस नहीं हुआ। तुम्हारी आत्मा हमेशा से जानती थी कि इससे कहीं ज्यादा कुछ है। जिंदगी का मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा है। सुनो, तुम्हें और भी बहुत कुछ करना है, और भी बहुत कुछ देना है, और भी बहुत कुछ बनना है। और अब वो हर चीज जो तुम पहले महसूस करती थी पर समझा नहीं पाती थी, उसका मतलब समझ आने लगा है। सब कुछ साफ होने लगा है। तुम्हें कभी भी भीड़ के पीछे चलने के लिए नहीं बनाया गया था। वो तुम्हारा रास्ता कभी था ही नहीं। यहाँ तक कि जब तुमने घुलने मिलने की, फिट होने की कोशिश भी की, तो कुछ ना कुछ हमेशा तुम्हें वहां से बाहर खींच लेता था। और वो कुछ कोई ठुकराया जाना नहीं था, वो तो यूनिवर्स का तुम्हें सही दिशा में मोड़ना था। वो तो ऊपर वाला ये पक्का कर रहा था कि तुम अपनी असली पुकार को, अपने असली मकसद को दुनिया में मशहूर होने की चाहत में बर्बाद ना कर दो। क्योंकि जो चुने हुए होते हैं वो किसी के बनाए हुए ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते। वो तो खुद नए ट्रेंड्स बनाते हैं, वो तो खुद नए रास्ते बनाते हैं। तुम यहाँ दुनिया से समझौता करने के लिए नहीं आई हो, तुम तो यहाँ बदलाव लाने आई हो, रूपांतरण लाने आई हो। और इसीलिए तुम दूसरों से ज्यादा गहराई से महसूस करती हो, चीजों को ज्यादा साफ साफ देखती हो, और ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा बोझ उठाती हो। तुम्हारा ये जो बोझ है, ये तुम्हारे उस खास डिजाइन का, तुम्हारी उस खास बनावट का सबूत है। तुम्हारा सबसे अलग होना, तुम्हारी विभिन्नता तुम्हारे उस खास भाग्य की, तुम्हारी उस खास किस्मत की पुष्टि है, कंफर्मेशन है। और तुम्हें जो ट्रेनिंग मिली है वो किसी क्लासरूम में या किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं मिली। तुम्हें तो जिंदगी की भट्टी में तपाया गया है, धोखों में, खामोशियों में, नुकसान में, और उन लंबी रातों की दुआओं में जिन्हें तुम्हारे सिवा किसी और ने नहीं देखा, किसी और ने नहीं सुना। और ये सब कुछ इसी पल के लिए था, इसी वक्त के लिए था। तुम्हें वो सब कुछ उठाने के लिए, वो सब कुछ सहने के लिए तैयार किया गया है जो दूसरे नहीं उठा सकते, जो दूसरे नहीं सह सकते। और अब दुनिया वो देखना शुरू करेगी जो ऊपर वाला, जो यूनिवर्स हमेशा से जानता था कि तुम्हें तो शुरू से ही चुना गया था। तुम तो पहले से ही खास थीं। और हाँ, अगर कुछ लोगों ने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी तो उसे अपनी कीमत की कमी मत समझ लेना। कुछ लोग तुम्हारी अहमियत इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते के लिए, तुम्हारी मंजिल के लिए तय ही नहीं किए गए थे। वो तुम्हारे सफर का हिस्सा नहीं थे। उन लोगों को अपनी सफाई देना बंद कर दो जो तुम्हारी पुकार को, तुम्हारे मकसद को समझने की काबिलियत ही नहीं रखते। तुम यहाँ इसलिए नहीं हो कि लोग तुम्हें समझें। तुम तो यहाँ रोशनी बनने आई हो, उजाला फैलाने आई हो। और रोशनी को किसी सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो बस चमकती है अपने आप। तुम वो 1% हो, इसलिए नहीं कि तुम परफेक्ट हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास एक मकसद है, एक उद्देश्य है। इसलिए नहीं कि तुम किसी और से बेहतर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने तब हाँ कहा जब दूसरों ने ना कह दिया था। तुमने तब भी आज्ञा मानी जब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तुम तब भी वफादार रहीं जब तुम्हें बहुत दर्द हो रहा था। और इस तरह का समर्पण, इस तरह का अनुशासन ही तो है जो यूनिवर्स के चुने हुए लोगों को आम लोगों से अलग करता है। बस यही तो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तो अब खुद को छोटा करना बंद करो। अपने बुलावे के लिए, अपने मकसद के लिए माफी मांगना बंद करो।
दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए खुद को कम आंखना बंद करो। वो मौसम अब खत्म हो चुका है। तुम बहुत समय तक खामोश रह चुकी हो, तुम बहुत समय तक पर्दे के पीछे रह चुकी हो। अब वक्त आ गया है, अधिकार के साथ चलने का वक्त, हिम्मत के साथ बोलने का वक्त, अपने उस खास ओहदे को, अपनी उस खास जिम्मेदारी को पूरे आत्मविश्वास के साथ उठाने का वक्त। क्योंकि दुनिया परफेक्शन का इंतजार नहीं कर रही, दुनिया तो तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे उस फीके पड़े, दबे हुए रूप का नहीं, बल्कि तुम्हारे असली रूप का, तुम्हारे उस निखरे हुए, उस पाक, उस चुने हुए रूप का, उस रूप का जिसे एक खास मकसद दिया गया है, एक खास जिम्मेदारी सौंपी गई है, और जो जानता है कि वो कौन है और उसे किसने भेजा है। यही तुम्हारी कन्फर्मेशन है। लड़ाइयों ने तुम्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने तो तुम्हें जाहिर किया है, तुम्हारी असलियत को सामने लाया है। दबाव ने तुम्हें कुचला नहीं, उसने तो तुम्हें ताज पहनाया है। तुम किसी ऐसी वैसी बेतरतीब चीज में दाखिल नहीं हो रही हो, तुम तो किसी बहुत पाक, किसी बहुत पवित्र चीज में दाखिल हो रही हो। तुम्हें चुना गया है, तुम्हें परखा गया है, तुम्हें मंजूरी मिल चुकी है, और अब तुम्हें दुनिया के सामने जाहिर किया जा रहा है। तुम्हारी असलियत सामने आ रही है। क्योंकि जब तुम अपनी किस्मत का, अपने भाग्य का बोझ उठाती हो, तो दुनिया को तुम्हारे लिए जगह बनानी ही पड़ती है, उसे झुकना ही पड़ता है। बदलाव तो पहले ही हो रहा है, उसे अपने चारों तरफ देखो और तुम उसे महसूस करोगी। सिर्फ दुनिया में ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में भी, अपनी रूह में भी। जिन चीजों से पहले तुम्हें खुशी मिलती थी, अब उनमें तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं रही। जिन जगहों पर पहले तुम्हें सुकून मिलता था, अब वो तुम्हें अजीब सी, पराई सी लगती है। जिन लोगों के बारे में तुम्हें लगता था कि तुम्हें उनकी जरूरत है, अब वो तुम्हारी एनर्जी के साथ, तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल नहीं खाते। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूर जा रही हो या सबसे कट रही हो। इसका मतलब है तुम्हारी रूहानी तरक्की तेजी से हो रही है, तुम्हारी आत्मिक उन्नति में तेजी आ गई है। ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति तुम्हें आगे खींच रही है, उस जगह से भी आगे जहां तुम पहले कभी थीं, एक ऐसे इलाके की तरफ जहां तुमने पहले कभी कदम भी नहीं रखा था। तुम बिखर नहीं रही हो, तुम तो विकसित हो रही हो, तुम तो इवॉल्व हो रही हो। जिस चीज को अनलॉक करने में, जिसे खोलने में दूसरों को सालों लग गए, वो चीज तुम्हें हफ्तों में मिल रही है। जो कुछ भी पुराना था उसे छोड़ा जा रहा है, और जो कुछ भी रुका हुआ था वो अब पूरी तरह से खुल रहा है, उसके रास्ते खुल रहे हैं। सब कुछ इतनी तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम इम्तिहान पास कर चुकी हो, और अब तुम उस मौसम में दाखिल हो रही हो जहां तुम्हारा जोश, तुम्हारी लगन, तुम्हारे मकसद से, तुम्हारे मिशन से मिल रही है। अब तुम्हें कोई धक्का नहीं दे रहा, अब तो तुम्हें तुम्हारा मकसद अपनी तरफ खींच रहा है, तुम्हारा उद्देश्य तुम्हें बुला रहा है। ये वो मौसम है जब तुम अब दरवाजों के पीछे नहीं भागती, वो तो तुम्हारे सामने अपने आप खुल जाते हैं। अब तुम मौकों के लिए गिड़गिड़ाती नहीं, वो तो तुम्हें सौंपे जा रहे हैं, तुम्हें दिए जा रहे हैं। तुम्हें किसी को अपनी कीमत, अपनी अहमियत समझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी पर जो यूनिवर्स का खास आशीर्वाद है, जो कृपा है, वो तुम्हारे शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलेगी। वो खुद ही सब कुछ बयां कर देगी। तुम्हारे रास्ते में ये जो आसमानी तेजी आई है, ये किसी को इम्प्रेस करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं आई है। ये तो वादों को पूरा करने आई है, उन दुआओं को सच करने आई है जो तुमने कभी अंधेरे में, अकेलेपन में चुपके से मांगी थी। वो अब दिन के उजाले में सबके सामने सच होने वाली है, प्रकट होने वाली है। एक दिव्य कैलेंडर चल रहा है, एक आसमानी समय सारणी है, और तुम देर से नहीं हो, तुम बिल्कुल सही वक्त पर हो, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर। जो भी देरी हुई वो कोई इनकार नहीं था, वो तो यूनिवर्स की खास रणनीतियां थीं, दिव्य योजनाएं थीं। और अब क्योंकि तुम डटी रही, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, क्योंकि तुम मजबूती से खड़ी रही, तुम एक ऐसी रफ्तार में दाखिल हो रही हो जिसका कोई दुनियावी मतलब नहीं निकलता, जिसे आम तर्क से समझा नहीं जा सकता। तुम्हें इतनी तेजी से ऊपर उठाया जाएगा कि तुम्हें भी एक पल के लिए रुककर याद करना पड़ेगा कि तुमने इसके लिए कितना लंबा इंतजार किया था। पर एक बात सुनो, तेजी का मतलब आसानी नहीं होता, इसका मतलब है हरकत, मूवमेंट। इसके लिए जरूरी है कि तुम दिमागी तौर पर, रूहानी तौर पर और जज्बाती तौर पर पूरी तरह से तैयार रहो। तुम अपनी पुरानी सोच को, अपने पुराने नजरिए को नए मौसमों में, नए पड़ावों पर लेकर नहीं जा सकती। ये उस चीज पर शक करने का वक्त नहीं है जिसके लिए तुमने दुआएं मांगी थी। तुम किसी न किसी मसले का हल हो, तुम किसी न किसी की जिंदगी में बदलाव लाने वाली आवाज हो, तुम वो हो जिसका साथ ऊपर वाला, जिसका साथ यूनिवर्स दे रहा है।
और अब जब सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है तो तुम्हें हर कदम को कंट्रोल करने की, हर चीज को अपने काबू में रखने की उस जरूरत को छोड़ना होगा। इस रफ्तार के लिए समर्पण चाहिए, हार मान लेना नहीं, बल्कि आत्मा से, रूह से मिली हुई हिदायत पर चलना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए। तुम्हें पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है, क्या कहना है और किस पर भरोसा करना है, किसी लॉजिक से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी रूह को उस आग में तपाकर ये पहचानने की ट्रेनिंग दी गई है कि सही तालमेल क्या होता है, सही दिशा क्या होती है। तुम्हें 5 साल के किसी लंबे चौड़े प्लान की कोई जरूरत नहीं है, जब ऊपर वाले ने, जब यूनिवर्स ने तुम्हारा अगला कदम पहले ही लिख दिया हो। चलो, काम करो, बोलो, बनाओ, आगे बढ़ो, ऐसे जियो जैसे तुम जानती हो कि अनंत काल तुम्हारे साथ है, पूरी कायनात तुम्हारा साथ दे रही है। और एक सच ये भी है, कुछ लोग तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, वो इस रफ्तार के लिए, इस तेजी के लिए नहीं बने हैं। कुछ रिश्ते अपने आप खत्म हो जाएंगे, किसी नाराजगी की वजह से नहीं, बल्कि एक मकसद की वजह से, एक उद्देश्य की वजह से। कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे अतीत के लिए, तुम्हारी पिछली जिंदगी के लिए तय किए गए थे, पर वो तुम्हारे भविष्य के साथ, तुम्हारी आने वाली जिंदगी के साथ मेल नहीं खाते। और चाहे ये कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, तुम्हें उन्हें जाने देना होगा, उन्हें छोड़ना होगा। उस बोझ को उतार दो जो अब तुम्हारे साथ नहीं चल रहा। इस तेजी का मतलब ये नहीं है कि जो बीत गया उसे घसीटते रहो। इसका मतलब है हिम्मत के साथ उस चीज में दाखिल होना जो अब है, जो तुम्हारा वर्तमान है। इसका मतलब है जगह बनाना। ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति सिर्फ बढ़ोतरी ही नहीं भेज रही, वो साथ में हिदायतें भी भेज रही है, निर्देश भी भेज रही है। उनका पालन करो, बिना देर किए उनकी आज्ञा मानो। तेजी के इस मौसम में देर करना खतरनाक हो सकता है। इशारों पर भरोसा करो, पुकार का जवाब दो, आगे बढ़ो, भले ही तुम्हें उसका कोई मतलब समझ ना आ रहा हो, क्योंकि ये तुम्हारी रोज की रफ्तार नहीं है। ये तो एक अलौकिक तेजी है, एक सुपरनैचुरल रफ्तार है। ये ऊपर वाले का हाथ है जो तुम्हें तुम्हारी उस खास जगह पर, तुम्हारी उस दिव्य मंजिल पर पहुंचा रहा है, तुम्हें धकेल रहा है। तुम्हें कभी भी धीरे चलने के लिए नहीं बनाया गया था। तुमने हमेशा वो एक बेचैनी सी महसूस की है कि तुम चीजों के होने से पहले ही उनके लिए तैयार हो, और अब वो तैयारी उस मंच से मिल रही है। वो छिपा हुआ काम अब सबके सामने मिलने वाले इनाम के बराबर हो रहा है। पर एक बात ध्यान से सुनो, ये जो कृपा मिल रही है, ये तुम्हें जिम्मेदार भी बनाती है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो हर उस जिंदगी के लिए है जो तुम्हारी आज्ञाकारिता से, तुम्हारे समर्पण से जुड़ी हुई है। ये हर उस आत्मा के लिए है जो तुम्हारी मिसाल देख रही है, तुमसे सीख रही है। जिस तरह से तुम इस मौसम में चलोगी, जिस तरह से तुम इस पड़ाव को पार करोगी, वो किसी और के विश्वास के लिए, किसी और के यकीन के लिए एक मिसाल बनेगा, एक मॉडल बनेगा। खुद को छोटा मत करो, शक करके अपनी राह में रोड़े मत अटकाओ। तुम इसी रफ्तार के लिए पैदा हुई थी। तुम्हें खामोशी में इसलिए ट्रेनिंग दी गई थी ताकि तुम तेजी में अगुवाई कर सको, लीड कर सको। ऊपर वाले को, यूनिवर्स को तुम्हारे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। उसे तो तुम्हारे मौजूद रहने की जरूरत है, तुम्हारे हाजिर रहने की जरूरत है। ये तुम्हारा हाँ कहने का मौसम है। उस अनजाने को हाँ कहो, उस बेचैनी को, उस मुश्किल को हाँ कहो, उस आसमानी तेजी को हाँ कहो जो तुमसे ऐसे चलने की उम्मीद कर रही है जैसे भविष्य पहले से ही तुम्हारा हो। क्योंकि सच तो यही है। पर जैसे जैसे तुम ऊपर उठोगी, ये मत भूलना कि चुना जाना सिर्फ एक आशीर्वाद ही नहीं है, ये एक बोझ भी है। उस तरह का बोझ नहीं जो तुम्हें तोड़ दे, बल्कि उस तरह का जो तुम्हें बनाए, तुम्हें और निखारे। तुम्हें सिर्फ कृपा के लिए नहीं, बल्कि काम के लिए भी चुना गया था। सिर्फ ऊपर उठने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के लिए भी। तुम्हारी जिंदगी पर जो वह खास आशीर्वाद है, वो सस्ता नहीं मिला था। उसे आग में तपाकर, छुपे हुए दर्द में, खामोशी के मौसमों में बनाया गया था। और उस आशीर्वाद के साथ एक वजन भी आता है, एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम एक विरासत लेकर चल रही हो, तुम सच्चाई की रखवाली कर रही हो। तुम जो कहती हो उसका असर होता है, तुम जो करती हो उसका असर होता है। तुम कैसे चलती हो, कैसे अगुवाई करती हो, कैसे जीती हो, हर चीज का अब असर होगा। हर चीज मायने रखेगी। अब तुम ये नहीं चुन सकती कि किनारे पर बैठी रहो। ये तुम्हारी सहूलियत के बारे में नहीं है, ये तो तुम्हारी पुकार के बारे में है, तुम्हारे मकसद के बारे में है। और जब दूसरे आराम कर रहे होंगे, तुम्हें जिम्मेदारी के लिए बुलाया जा रहा होगा। हर कोई ये बात नहीं समझेगा। वो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटेंस कहेंगे। वो कहेंगे कि तुम बहुत बदल गई हो। कहने दो उन्हें।
वो उस बोझ को उठाने के लिए नहीं बुलाए गए थे जिसे तुम उठा रही हो। तुम जो वजन महसूस कर रही हो वो कोई सजा नहीं है, वो तो सबूत है। सबूत कि ऊपर वाला, कि यूनिवर्स तुम पर भरोसा करता है। सबूत कि तुम्हारे कंधे इतने मजबूत हैं, कि तुम्हारा दिल इतना पाक है, कि तुम्हारे इरादे इतने नेक हैं कि तुम उस ओहदे को, उस जिम्मेदारी को बिना उसे गंदा किए, बिना उसे खराब किए उठा सको। क्योंकि तुम्हारी आज्ञाकारिता से, तुम्हारे समर्पण से बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। शायद तुम उनसे कभी आमने सामने मिल भी ना पाओ, पर हाँ, तुम उनका भविष्य बदल दोगी। तुम्हारे शब्द उनकी जंजीरें तोड़ेंगे, तुम्हारी रोशनी उन्हें अंधेरे से बाहर निकालकर रास्ता दिखाएगी। और इसीलिए ये जो अगला मौसम आ रहा है, ये तुमसे और भी ज्यादा कुछ मांगेगा, और ज्यादा साफ नजरिया, और ज्यादा अनुशासन, और ज्यादा समर्पण। तुम्हें ऊंचा इसलिए नहीं बुलाया जा रहा कि सिर्फ तुम्हें देखा जाए, तुम्हें ऊंचा इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि तुम और दूर तक देख सको, ताकि तुम वो हल देख सको जो दूसरे नहीं देख पा रहे, ताकि तुम वो हिदायतें सुन सको जो दूसरे नहीं सुन पा रहे, ताकि तुम तब बोल सको जब दूसरे चुप हों, ताकि तुम तब अगुवाई कर सको जब दूसरे खोए हुए हों, रास्ता भटक गए हों। तुम असर डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए दुआएं मांग रही थी, पर असर तो तीव्रता के साथ आता है, गहरी शिद्दत के साथ आता है। तुम बदलाव के लिए, मुश्किलों से निकलने के लिए दुआएं मांग रही थी, पर बदलाव तो जिम्मेदारी के साथ आता है। तुम्हें ताज बिना कांटों के सेज के नहीं मिलता, तुम्हें ताज बिना सलीब के नहीं मिलता। और अब जब तुम्हें चुन लिया गया है तो तुम्हें ऐसे चलना होगा जैसे तुम अपनी जुबान पर पूरी पूरी कौमें लेकर चल रही हो, अपने गर्भ में पीढ़ियां लेकर चल रही हो, अपने कदमों में विरासतें लेकर चल रही हो। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही हो, तुम जो कुछ भी करती हो वो वक्त में गूंजता है, उसका असर दूर तक जाता है। तुम पुराने चक्रों को तोड़ रही हो, तुम नए आंदोलनों की शुरुआत कर रही हो, तुम वो चीजें बना रही हो जिनके बारे में दूसरों ने कहा था कि वो कभी बन ही नहीं सकती। और वो जो वजन तुम महसूस कर रही हो वो शान है, वो किस्मत है, वो उस दुनिया में असर डालने की कीमत है जिसे रोशनी की सख्त जरूरत है, जिसे उजाले की बेताबी से तलाश है। और हाँ, जैसे जैसे बोझ बढ़ेगा, कृपा भी उतनी ही बढ़ेगी, आशीर्वाद भी उतना ही मिलेगा। ऊपर वाला वो दिव्य शक्ति तुम्हें और ज्यादा दिए बिना, तुम्हें उसके लिए तैयार किए बिना नहीं छोड़ेगी। तुम अकेले नहीं चल रही हो, तुम तो उसकी ताकत के साथ चल रही हो जिसने तुम्हें बुलाया है, उसके अधिकार के साथ चल रही हो। तो उस वजन से भागो मत, उस पुकार को छोटा मत समझो। दूसरों को सहज महसूस कराने के लिए खुद को सिकोड़ो मत, सीधे खड़े रहो, हिम्मत से बोलो, मकसद के साथ आगे बढ़ो। उस ओहदे को, उस जिम्मेदारी को इज्जत के साथ उठाओ, क्योंकि तुम्हें चुना गया है। और जो चुने हुए होते हैं वो आराम करने वालों की तरह नहीं जी सकते, वो आम लोगों की तरह जिंदगी नहीं बिता सकते। तुमसे ज्यादा उम्मीद की जाती है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक मिसाल बनने के लिए है, एक नमूना बनने के लिए है। तुम एक जीती जागती सबूत हो कि आज्ञाकारिता का, समर्पण का इनाम मिलता है, कि पाकीज़गी में, पवित्रता में अब भी ताकत होती है, कि हार मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि एक रणनीति होती है, एक सोची समझी चाल होती है। तुम यहाँ किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं हो, तुम तो यहाँ असर डालने के लिए हो, प्रभाव डालने के लिए हो। तुम सिर्फ आशीर्वादित ही नहीं हो, तुम तो समर्पित भी हो, वचनबद्ध भी हो। और ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति तुम पर भरोसा कर रही है कि तुम वो उठाओगी जो दूसरों ने छोड़ दिया, कि तुम वहां जाओगी जहां दूसरे हार मान गए, कि तुम वहां खड़ी रहोगी जहां दूसरे गिर पड़े। और तुम करोगी क्योंकि तुम्हें इसी के लिए बनाया गया था। बदलाव ने तुम्हारी इजाजत का इंतजार नहीं किया, वो तो पहले ही शुरू हो चुका है। शायद तुमने उसे एक बेचैनी की तरह महसूस किया होगा, या अचानक आए बदलावों की तरह, ज्यादा गहरे और तीव्र सपनों की तरह, उन बातों की तरह जो अब तुम्हें पहले जैसी नहीं लगती थीं, उस माहौल की तरह जो पहले घर जैसा लगता था और अचानक से ठंडा, बेगाना सा लगने लगा। वो कोई इत्तेफाक नहीं था, वो तो तुम्हारे आसपास का जो रूहानी माहौल था, जो आत्मिक वातावरण था, वो खुद को एडजस्ट कर रहा था, तुम्हारे लिए जगह बना रहा था, ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटा रहा था, उन चीजों को दूर कर रहा था जो तुम्हारे अगले पड़ाव का, तुम्हारी अगली मंजिल का हिस्सा कभी थी ही नहीं। और अब तुम एक आसमानी तेजी के बीच में हो, एक दिव्य आवेग के बीच में हो, चाहे तुम तैयार महसूस करो या ना करो। जिसके लिए तुमने दुआएं मांगी थी वो आने वाला नहीं है, वो तो आ चुका है। उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, दरवाजा तो खुल चुका है। और अब तुम अपनी जिंदगी में एक ऐसी अभूतपूर्व कामयाबी के,
एक ऐसे बेमिसाल बदलाव के मुहाने पर खड़ी हो जैसा पहले कभी नहीं हुआ। सब कुछ बहुत तेजी से बदलने वाला है। रिश्ते, मौके, खुलासे, दरवाजे, सब कुछ तेजी पकड़ रहा है। सब कुछ रफ्तार पकड़ रहा है। ये घबराकर जम जाने का वक्त नहीं है। ये अपनी कीमत पर सवाल उठाने का वक्त नहीं है। ये सोचने का वक्त नहीं है कि तुम तैयार हो या नहीं। तुम तैयार हो। तुम्हें खामोशी में तैयार किया गया था। तुम्हें आग में तपाकर बनाया गया था। और अब जब तेजी शुरू हो चुकी है तो ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति तुमसे सिर्फ एक ही चीज चाहती है, तालमेल, अलाइनमेंट। अब और कुछ भी मायने नहीं रखता, ना परफेक्शन, ना कोई दिखावा, सिर्फ तालमेल, सिर्फ आज्ञाकारिता, सिर्फ समर्पण। ये वो मोड़ है जहां तुम किसी परफेक्ट इशारे का, किसी एकदम सही सिग्नल का इंतजार नहीं कर सकती। तुम खुद ही वो इशारा हो, तुम खुद ही वो सिग्नल हो। ये वो वक्त है जहां हिम्मत वाले विश्वास को, दिलेर यकीन को डरपोक डर से कहीं ज्यादा तेज दौड़ना होगा। ऊपर वाले का वक्त, यूनिवर्स का सही समय तुम्हारी आत्मा की तैयारी से, तुम्हारी रूह की मेहनत से टकरा रहा है और वो तुम्हें उन जगहों पर ले जा रहा है जिनके बारे में तुमने पहले कभी सोचा था कि वो दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। पर यही वो झूठ है जो अब मर रहा है, वो गलतफहमी जो अब खत्म हो रही है। ये सोचना कि तुम काफी नहीं थी, कि तुम्हारा अतीत तुम्हें अयोग्य बनाता है, कि इंतजार का मतलब ठुकराया जाना था। इनमें से कुछ भी सच नहीं था। इंतजार तो विकास था, खामोशी तो रणनीति थी, और रेगिस्तान कोई छोड़ा जाना नहीं था। वो तो तालमेल बिठाना था, वो तो तैयारी थी। और अब जब ऊपर वाले की हवा, जब यूनिवर्स की मेहरबानी तुम्हारे पीछे है, तो तुम जो कुछ भी बनाओगी वो एक अलौकिक तेजी के साथ, एक सुपरनैचुरल रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। जिस चीज के लिए पहले तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब वो आसानी से बहेगी। और जिस चीज के पीछे तुम पहले भागती थी, अब वो तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर देगी। पर सिर्फ तभी जब तुम आगे बढ़ोगी, जब तुम हरकत करोगी। ज्यादा सोचो मत, खुद को बातों में मत उलझाओ। आराम की खातिर इस लहर को, इस मौके को हाथ से जाने मत दो। तेजी इंतजार नहीं करती, उसे तो हरकत चाहिए, मूवमेंट चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में हर चीज एक दिव्य क्रम में, एक आसमानी तरतीब में और बहुत तेजी से ठीक हो रही है, अपनी सही जगह पर आ रही है। जो लोग तुम्हारे साथ मेल नहीं खाते, जो तुम्हारे रास्ते के लिए सही नहीं है, वो अब धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। किसी झगड़े या अफरा तफरी के साथ नहीं, बल्कि बड़ी सफाई के साथ, बड़ी शांति के साथ। तुम्हारी कहानी में उनका जो किरदार था, उनका जो मौसम था, वो अब खत्म हो चुका है। और ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति जगह बना रही है। तुम्हें किसी से वफादारी की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही अपनी पुकार को, अपने मकसद को किसी को समझाने की कोई जरूरत है, और ना ही अपने इस विकास को, अपनी इस तरक्की को किसी के सामने सही ठहराने की कोई जरूरत है। जब ऊपर उठना शुरू होता है तो अलगाव भी उसके पीछे पीछे आता है, और तुम्हें छोड़ने के लिए, जाने देने के लिए तैयार रहना होगा। हर कोई तुम्हारे साथ ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए नहीं बना है। हर कोई तुम्हारे उस रूप को, तुम्हारी उस पहचान को नहीं संभाल सकता जो अब उभर कर सामने आ रही है। और ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ लोगों का जाना असल में शांति और ताकत के नए आयामों में, नई ऊंचाइयों में तुम्हारा दाखिला होता है। तुम्हारे लिए नए रास्ते खुलते हैं। दरवाजों को बंद होने दो, पन्नों को पलटने दो। अगर कोई चीज हटाई जा रही है तो वो कभी भी उस चीज का हिस्सा नहीं थी जो आने वाली है, जो तुम्हारे लिए रखी गई है। उस रिहाई पर, उस आजादी पर भरोसा करो, क्योंकि जो कुछ भी गिर रहा है वो उस जगह को खाली कर रहा है जिसकी ऊपर वाले को, जिसकी यूनिवर्स को उस चीज के लिए जरूरत है जो वो अब भेजने वाला है। ऐसे रिश्ते जिनमें गहराई हो, ऐसे संबंध जिनमें कोई मकसद हो, ऐसे मौके जिन पर पहले से ही तुम्हारा नाम लिखा हुआ हो, तुम्हारी किस्मत का ठप्पा लगा हुआ हो। पर वो तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम्हारे हाथ उन चीजों को कसकर पकड़े हुए हैं जो कब की खत्म हो चुकी हैं, जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है। और इस मौसम में, इस पड़ाव पर तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार कोई मेहनत या कोशिश नहीं है, वो तो तुम्हारी परख है, तुम्हारी गहरी समझ है, तुम्हारा सही और गलत को पहचानने का हुनर है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो बस यूनिवर्स के साथ, उस दिव्य शक्ति के साथ तालमेल बिठाए रखने की जरूरत है, उसके इशारों को समझने की जरूरत है। क्योंकि जो हिदायतें, जो निर्देश अब आने वाले हैं, वो हमेशा किसी दुनियावी तर्क के हिसाब से सही नहीं लगेंगे। उनका कोई लॉजिकल मतलब हमेशा नहीं निकलेगा।
तुमसे कहा जाएगा कि तुम तब आगे बढ़ो जब तुम्हें मदद का कोई जरिया नजर ना आ रहा हो। तुम्हें तब बोलने का अंदर से एक जोर महसूस होगा जब चुप रहना ज्यादा सुरक्षित लग रहा होगा। तुम्हें तब कुछ बनाने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए गाइड किया जाएगा जब जमीन अब भी बंजर सी लग रही होगी, जब हालात बिल्कुल खिलाफ लग रहे होंगे। पर तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी बड़ी जीत किसी सुरक्षा या आराम से नहीं आएगी। वो तो आज्ञाकारिता से, समर्पण से आएगी। वो करो जो ऊपर वाला, जो यूनिवर्स तुम्हें करने के लिए कह रहा है, भले ही वो उन चीजों के बिल्कुल खिलाफ क्यों ना हो जिनकी दुनिया तुमसे उम्मीद करती है। तेजी के लिए एक अलग ही रफ्तार चाहिए होती है, एक अलग ही तरह का भरोसा चाहिए होता है, एक ज्यादा गहरा यकीन चाहिए होता है। तुम्हारी चालें शायद दुनिया के हिसाब से अजीब हों, आम ना हो, पर उन पर एक खास निशान होगा, एक खास पहचान होगी। और एक बार जब बदलाव शुरू हो जाता है तो तुम्हें इस तरह से चलना होगा, इस तरह से काम करना होगा जो उस कृपा का, उस आशीर्वाद का सम्मान करे जो तुम पर बरसाया जा रहा है। ये खुद पर शक करने का या अपनी रोशनी को बुझाने का वक्त नहीं है। इस मौसम की जो रफ्तार है वो तुमसे ये उम्मीद करती है कि तुम उस बात पर यकीन करो जो ऊपर वाले ने, जो यूनिवर्स ने तुम्हारे बारे में पहले ही कह दी है, कि तुम ऐसे चलो जैसे वो सब पहले ही हो चुका है, कि तुम दुनिया के सामने ऐसे पेश आओ जैसे तुम पहले से ही हर चीज के लिए तैयार हो, हर चीज से लैस हो। क्योंकि तुम हो, तुम शून्य से, खाली हाथ से कुछ नहीं बना रही हो। तुम तो एक सोची समझी रणनीति से, एक खास योजना से बना रही हो। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है वो पहले ही तुम्हारे अंदर डाल दी गई है। वो विचार, वो साफ नजरिया, वो ताकत, वो मदद, वो सब कुछ उस दबाव से एक्टिवेट हो गया था जिसे तुमने झेला था। और अब वो तुम्हारी हिम्मत के जरिए, तुम्हारी बहादुरी के जरिए बाहर निकलने के लिए, जाहिर होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जल्दी के साथ, शांति के साथ, उम्मीद के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति जरा भी नहीं हिचकिचा रही और तुम्हें भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। पर हर ऊंचाई के साथ, हर तरक्की के साथ एक नई जिम्मेदारी भी आती है। कृपा मुफ्त में नहीं मिलती, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी की पुकार होती है, एक बड़ी अमानत होती है। तुम असर डालने के लिए, प्रभाव डालने के लिए दुआएं मांग रही थीं, पर असर तो एक कीमत के साथ आता है, उसके लिए कुछ चुकाना पड़ता है। तुमने खुले दरवाजों के लिए दुआएं मांगी थीं, पर उन दरवाजों के पीछे ऐसी जिम्मेदारियां हैं, ऐसे काम हैं जिनमें आत्माओं का, विरासतों का और अभी तक ना लिखे गए भविष्यों का वजन है, उनकी किस्मत है। ये अब सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं रहा, ये तो उस चीज के बारे में है जो तुम लेकर चलती हो, उस चीज के बारे में है जिसका तुम प्रतिनिधित्व करती हो, उसके बारे में है जो तुम्हें देख रहा है, उसके बारे में है जो तुम्हारी हाँ का इंतजार कर रहा है ताकि वो भी आजाद हो सके, वो भी अपनी जंजीरों से निकल सके। और इसीलिए वो मानक ऊंचा हो रहा है, इसीलिए वो दबाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए नहीं कि तुम कोई गलती कर रही हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम पर भरोसा किया जा रहा है, तुम्हें और भी ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति उस चीज में कभी निवेश नहीं करती जिसे वो कई गुना बढ़ाने का इरादा ना रखती हो। तुम्हें और ज्यादा इसलिए सौंपा गया है क्योंकि तुम थोड़े में वफादार रही, और अब जो ओहदा, जो जिम्मेदारी तुम उठा रही हो, वो शायद भारी लगे, पर वो पाक है, वो पवित्र है। एक वजह है कि तुम दूसरों की तरह नहीं चल सकती, एक वजह है कि तुम्हें अपने रास्ते से, अपनी पुकार से जरा सा भी भटकने पर अंदर से एक बेचैनी सी महसूस होती है, एक कसक सी उठती है। तुम पर एक खास निशान लगाया गया है। तुम अपने अंदर कुछ बहुत नायाब, कुछ बहुत दुर्लभ लेकर चलती हो। तुम बिना किसी कोशिश के माहौल बदल देती हो। तुम सिर्फ अपनी असलियत में रहकर, अपने सच्चे रूप में रहकर लोगों को अपनी तरफ खींच लेती हो। तुम अंधेरे कमरों में रोशनी हो, और वो रोशनी बिना इजाजत मांगे चीजों को उजागर करती है, मरहम लगाती है, रुकावट डालती है और रास्ता दिखाती है। पर इसके साथ एक वजन भी आता है, एक जिम्मेदारी भी आती है। तुम सिर्फ तारीफें पाने के लिए नहीं जी रही हो, तुम तो तालमेल बनाए रखने के लिए, यूनिवर्स के साथ जुड़े रहने के लिए जी रही हो। तुम सिर्फ अपने लिए दुनिया के सामने नहीं आ रही हो, तुम तो उन सब के लिए आ रही हो जिन्होंने कभी इस बात पर शक किया था कि वो भी आजाद हो सकते हैं, वो भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। तुम्हारा चलना किसी और के लिए इस बात की पुष्टि है, इस बात का सबूत है कि वो भी आगे बढ़ सकते हैं, वो भी अपनी मंजिल पा सकते हैं। तुम्हारी आग एक मशाल है जो उन लोगों के लिए रास्ता रोशन करती है जो अब भी खोए हुए हैं, जो अब भी अंधेरे में भटक रहे हैं। और तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा समर्पण, तब भी जब उसे कोई नहीं देख रहा होता, वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं
बल्कि तुम्हारे पीछे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी दरवाजे खोल रही है, नए रास्ते बना रही है। तुम्हें असर इसलिए दिया गया था ताकि तुम देखी जाओ, नहीं, बल्कि ताकि तुम रणनीतिक बनो, सोची समझी चालें चलो। तुम्हें अधिकार इसलिए दिया गया था ताकि तुम दिखावा करो, नहीं, बल्कि ताकि तुम कुछ बना सको, कुछ तामीर कर सको। तुम्हें कृपा इसलिए दी गई थी ताकि तुम खुद ऊपर उठो, नहीं, बल्कि ताकि तुम दूसरों को भी ऊपर उठा सको, उनकी भी मदद कर सको। और अगर तुम वो दबाव, वो वजन, वो एक अजीब सी कशमकश महसूस कर रही हो कि तुम पहले क्या थी और अब क्या बनती जा रही हो, तो वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी पहचान फैल रही है, तुम्हारा दायरा बढ़ रहा है, तुम्हारा असर बढ़ रहा है, तुम्हारा प्रभाव बढ़ रहा है। तुम एक मिसाल बन रही हो, एक मापदंड बन रही हो, एक ऐसा पात्र बन रही हो जिसमें बहुत कुछ समा सकता है। तुम्हारी आवाज सिर्फ गूंजेगी ही नहीं, वो तो जगाएगी भी। तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ सुकून ही नहीं देगी, वो तो हुक्म भी देगी, वो तो चीजों को अपनी तरफ मोड़ेगी भी। तुम्हें छुपने के लिए नहीं चुना गया था, तुम्हें तो मजबूती से खड़े रहने के लिए चुना गया था। तब भी जब ये मुश्किल हो, तब भी जब ये अकेलापन भरा हो, तब भी जब ये तुम्हारी हर एक रग को, तुम्हारी हर एक हिम्मत को खींच रहा हो, तुम्हारी परीक्षा ले रहा हो। यही वो हिस्सा है जहां तुम्हारी जिंदगी एक सबूत बन जाती है। सबूत की किस्मत देरी से ही सही पर जिंदा रहती है, कि मकसद दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा होता है, कि ये जो प्रक्रिया है ये कोई सजा नहीं है, ये तो तैयारी है, ये तो तुम्हें और भी ज्यादा निखारना है। और अगर तुम कभी ये सोचो कि ये वजन इतना ज्यादा क्यों महसूस हो रहा है, तो खुद को ये याद दिलाना, ऊपर वाला, वो दिव्य शक्ति लापरवाह लोगों पर, गैर जिम्मेदार लोगों पर अपने खास ओहदे, अपनी खास जिम्मेदारियां नहीं डालती। वो तो उन लोगों को चुनती है, उन लोगों पर अपना आशीर्वाद बरसाती है जो समर्पित होते हैं, जो वचनबद्ध होते हैं। तुम्हें कुचला नहीं जा रहा, तुम्हें तो ताज पहनाया जा रहा है। तुम दबाव में नहीं हो, तुम तो एक मकसद के तहत हो, एक उद्देश्य के लिए हो। इसे अच्छी तरह उठाओ, इसे शान से उठाओ, क्योंकि जो तुम उठा रही हो वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, वो तो हर उस जिंदगी के लिए है जिसे तुम्हारी हिम्मत छुएगी, जिसे तुम्हारी बहादुरी रास्ता दिखाएगी। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है।